Hello, my dear students of class 10th. Today I am teaching here nationalism in India. Previous वीडियो में मैंने टुवार्ड्स सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट के बारे में मैं बता रही थी। सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट से पहले यानी कि जब नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को गांधी जी कॉल ऑफ किए थे, तो उसके बाद ये सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट को लॉन्च किए थे और इसमें हम देखे थे कि इसके तहत जो 1928 में सर जॉन साइमन की अध्यक्षता में साइमन कमीशन बनाया गया था ताकि ये सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट के दौरान जो काफी यहाँ पे तोड़फोड़ या उपद्रव मच रहे थे, तो इस मूवमेंट पे काबू पाने के लिए सर जॉन साइमन ने साइमन कमीशन का फॉर्मेशन किए और इस साइमन कमीशन के जितने भी मेंबर थे, 8 मेंबर थे और ये सारे मेंबर्स ब्रिटिशर्स ही थे। तो यहाँ पर इंडियन पीपुल उसका ग्रीट जो करते, स्वागत करते हैं, वो गो बैक साइमन करके और उसके बाद से पूर्ण स्वराज को लेकर के पूरे आंदोलन जोर शोर से होना शुरू हो चुका था। तो अब सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट के दौरान गांधी जी पूरे मेंबर को यानी होल क्लास ऑफ इंडियन पीपुल को यूनाइट करने के लिए इस मूवमेंट को यानी कि द सॉल्ट मार्च एंड द सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट को शुरू किए थे। तो अब वहां पे समझेंगे अब कि सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट का जो लॉन्च गांधी जी के द्वारा किया गया और वो भी सॉल्ट मार्च के तहत, ऐसा क्यों हुआ था। तो अब ये सॉल्ट मार्च एंड द सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट में गांधी जी पूरे इंडियन पीपल को यूनाइट करने के लिए ये सॉल्ट कैंपेन को शुरू किए थे, क्योंकि इससे यहाँ पे इंडियन पीपल पे सॉल्ट टैक्स देना पड़ता था और जो कि एक नेचर में स्वतंत्र रूप से मुझे यानी इंडियन पीपल को प्राप्त हो रहा था, उस पर भी ब्रिटिशर्स टैक्स लगाए हुए थे। तो ब्रिटिशर्स तो अपने कंट्री के वेलफेयर के लिए ज्यादा से ज्यादा यहाँ पे प्रॉफिट को अर्न करते थे और अपने कंट्री में भेजते चले जाते थे। तो उनको लगता था कि यहाँ हर चीज पे हम टैक्स लगाएं। तो सॉल्ट पर भी टैक्स लगाने का मीनिंग होता है कि निश्चित रूप से ब्रिटिशर्स का जो शासन रहा होगा वो बहुत ही क्रूरतापूर्ण शासन रहा होगा। यानी कि जबकि सॉल्ट के बिना, सॉल्ट क्या है आपको, एक सॉल्ट एक एसेंशियल फूड आइटम्स यानी कि फूड पार्टिकल्स माना जाए, उनका एक इंग्रेडिएंट्स माना जाता है जो इनके बिना पुअर हो या रिच पीपल हो, किन्हीं को भी इस सॉल्ट के बिना काम नहीं चल सकता है। तो इसी को ध्यान में रखते हुए गांधी जी हर पीपल को यूनाइट करने के लिए सबसे पहले उन्होंने सॉल्ट मार्च कैंपेन को लॉन्च किए थे। तो अब इसके लिए क्या हुआ था, जिस प्रकार आपको याद होगा कि सर जॉन साइमन ने इंडियन पीपल को एक लॉलीपॉप दिए थे कि अगर आप इस प्रकार का उपद्रव यानी रिवोल्ट, ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट में आप लोग रिवोल्ट करना बंद कर देंगे तो आपको एक डोमिनियन स्टेट दे दिया जाएगा, स्टेटस, जो कि प्रीवियस वीडियो में मैं बताई थी। तो वो जो डोमिनियन स्टेटस की चर्चा वो लोग जो किए थे, तो आपको तो निश्चित रूप से लग रहा होगा कि ये लोग कहते कुछ और थे, करते कुछ और थे। यानी कि तुरंत
रिवोल्ट को दबाने के लिए भले ही वो बहुत कुछ डिक्लेरेशन दे देते थे, घोषणा कर देते थे, लेकिन बाद में उनको फुलफिल, उस डिमांड को वो लोग फुलफिल नहीं करते थे। तो अब हम यहाँ पे देखेंगे कि गांधी जी उसी प्रकार लॉर्ड इरविन, उस समय के वायसराय थे लॉर्ड इरविन, तो लॉर्ड इरविन को एक लेटर लिखते हैं, यानी कि 31 जनवरी 1930 गांधी जी सेंट अ लेटर टू वायसराय इरविन, इरविन के पास एक लेटर डालते हैं, भेजते हैं, और उस लेटर में स्टार्टिंग 11 डिमांड्स और उसमें 11 डिमांड को भी डालते हैं, और ये डिमांड जो था स्पेसिफिक डिमांड्स ऑफ डिफरेंट क्लासेस, डिफरेंट क्लास के ये स्पेसिफिक डिमांड थे, यानी कि हर क्लास के पीपल के वेलफेयर की चर्चा इसमें की गई थी 11 डिमांड्स में। गांधी जी भी समझ रहे थे कि निश्चित रूप से जब अंग्रेज एक डिमांड्स को जो फुलफिल नहीं कर सकता है, वो क्या 11 डिमांड्स को फुलफिल करेगा? कदापि नहीं। फिर भी उन्होंने इस 11 डिमांड्स को उनके पास रखा। अब इसमें एक चीज मैं और चर्चा की हूँ कि आखिर ये सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट क्यों किया गया। तो इसमें है कि सॉल्ट was consumed by the rich and poor alike, and it was one of the most essential item of the food, यानी कि फूड का ये सबसे मोस्ट एसेंशियल आइटम्स माना जाता है, ताकि ये यहाँ के रिच पीपल या पुअर पीपल दोनों समान रूप से इसका यूटिलाइज करते हैं, यूज करते हैं। तो इस अर्थ पे यहाँ के जितने भी पीपल होंगे, इंडियन पीपल, उनको मैं यूनाइट कर सकता हूँ। और मूवमेंट में यूनाइट करना यानी सबसे बहुत बड़ी बात होती है। अगर आप यूनाइट नहीं है तो आपको सफलता नहीं मिलेगी। जैसे 1857 में अगर सारे क्लास के पीपल यूनाइट हो गए रहते तो 1857 में ही आप इंडिपेंडेंस डे मना लिए रहते। लेकिन उसमें जो देश के प्रोमिनेंट मोनार्क थे, राजा महाराजा थे, नवाब थे, वो कभी भी इन लोगों यानी ब्रिटिशर्स का ही वो लोग साथ देते थे। इंडियन पीपल हो करके इंडियन पीपल का ही एक्सप्लॉइट करते थे, इंडियन पीपल के ही लैंड प्रॉपर्टी का इंक्रोचमेंट करते थे। तो कहीं ना कहीं वो लोग निश्चित रूप से ब्रिटिशर्स का क्या करते थे? कोऑपरेट करते थे। तो यानी कि हम लोग में आपस में क्या थे? यूनिटी नहीं थी, जिनके चलते वो 1857 यानी फर्स्ट इंडिपेंडेंट वॉर जो था वो असफल हो गए। तो इसीलिए गांधी जी बार बार रिवॉल्यूशन भी करते हैं और उसमें यूनिटी की भी चर्चा किए रखते हैं, क्योंकि इसके पहले नॉन कॉपरेशन विद खिलाफत मूवमेंट जो शामिल किए थे। क्यों शामिल किए थे? क्योंकि मुस्लिम ग्रुप का भी सहयोग मुझे मिले, इसलिए नॉन कॉपरेशन विद खिलाफत मूवमेंट उसमें शामिल किए थे। तो उसी प्रकार यहाँ पे सॉल्ट मार्च कंपेगन होने का कारण है कि ये एक एसेंशियल कमोडिटीज थी, एसेंशियल आइटम्स थी किसका? तो फूड का, और ये कंज्यूम किए जाते हैं रिच और पुअर पीपल दोनों के द्वारा। तो इसलिए तो गांधी जी एक लेटर डाल दिए थे किनके पास? लॉर्ड इरविन के पास। लेकिन लास्ट में वो अल्टीमेटम देते हैं, यानी अल्टीमेटम्स ऑफ गांधी जी। गांधी जी का क्या अल्टीमेटम्स है? इफ द डिमांड्स वर नॉट फुलफिल्ड बाय 11 मार्च, यानी कि अगर 11 मार्च 1930 अगर 11 मार्च तक हमारे इस 11 डिमांड को आप नहीं मानेंगे तो द कांग्रेस वुड लॉन्च सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। तो कांग्रेस निश्चित रूप से सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को लॉन्च करेगी। ये अल्टीमेटम दिए थे, चेतावनी दिए थे। लेकिन इरविन को भी पता था, क्या पता था? कि ये सत्याग्रह चलाने वाले कभी सत्याग्रह चलाते हैं तो कभी नॉन कॉपरेशन मूवमेंट चलाते हैं, फिर नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को कॉल ऑफ करते हैं। अब ये सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट भी लॉन्च कर रहा है लेकिन फिर उसको कॉल ऑफ करेंगे। तो
वो इस डिमांड्स को मानने से, यानी इरविन वाज अनविलिंग टू निगोशिएट, यानी कि इस डिमांड को मानने से वो नकार दिए कि मुझे आपके एक भी डिमांड को फुलफिल नहीं करना है। तो अंत में क्या होगा, गांधी जी फिर नॉन कॉपरेशन, ये सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को लॉन्च की। तो उसमें क्या क्या था, अब यहाँ से शुरू करेंगे हम लोग सॉल्ट मार्च, यानी कि सॉल्ट मार्च जो है वो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट का पहला एग्जाम्पल है। यानी कि सिविल डिसोबीडियंस यानी उनके रूल को क्या करना, हमको डिसओबे करना। पहले तो हम लोग सत्याग्रह में क्या देखे थे कि सत्य पूर्वक किन्हीं को आग्रह किए कि आप ऐसा नहीं करें, या आपका जो रूल है कॉलोनियल रूल वो सही नहीं है, आग्रह किए। दूसरे में हम क्या किए, उनका कॉपरेशन बंद किए, यानी उनको हम कॉपरेट करना बंद कर दिए, क्योंकि अगर ब्रिटिश पीपल यहाँ पे फल फूल रहा है, उनका ज्यादा से ज्यादा डेवलपमेंट हो रहा है, तो कहीं ना कहीं इंडियन पीपल उनके कॉपरेट में है, और थे भी वैसे इंडियन पीपल उनके कॉपरेट में थे जिनको कि सिर्फ पैसे से मतलब था। उनको अपने इंडिया से प्रेम नहीं था, ना इंडियन पीपल से प्रेम था, उनको सिर्फ प्रेम किससे था, तो पैसा से प्रेम था। वैसे ही लोग वैसे ब्रिटिशर्स का क्या करते थे, कॉपरेट करते थे। तो कहने का मतलब है कि तब हम लोग नॉन कॉपरेशन मूवमेंट चलाए कि अब हमको कॉपरेट नहीं करना है। और उसके बाद इसमें क्या था, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, यानी कि उसके रूल को डिसओबे करना। वो टैक्स को इंक्रीज करेगा, मुझे टैक्स नहीं देना है। लैंड प्रॉपर्टी पर टैक्स लगाएंगे, मुझे टैक्स नहीं देना है। सॉल्ट पर टैक्स था तो टैक्स क्या करना है, नहीं देना। और स्वयं से इसमें गांधी जी जाकर के दांडी में, जो सी कोस्ट में है, गुजरात में आपको साबरमती है, और गुजरात के साबरमती में गांधी जी का आश्रम है। वहां से गांधी जी 240 मील चल करके इस कैंपेन को फुलफिल किए थे। तो हम लोग अब इसमें देखेंगे, क्योंकि ये सॉल्ट मार्च पे शॉर्ट नोट्स पूछा जाता है, और इसमें गांधी जी started his famous salt march campaign by the 78 his trusted volunteers। अब इसमें देख लीजिए, इसमें ट्रस्टेड की क्यों चर्चा हुई है, सीधे यहाँ पे लिख सकते थे ऑफिस वॉलंटियर्स, लेकिन ट्रस्टेड लिखने का मीनिंग है क्योंकि साबरमती से दांडी, यानी साबरमती से सी कोस्ट के पास आप जाएंगे, कोस्टल एरिया में जब आप जाएंगे तो उसकी तो कुछ दूरी है, तो दूरी यानी 240 मील दूर है लगभग। आप ऐसे तो 400 किलोमीटर कह सकते हैं, लेकिन एग्जैक्ट में 390 किलोमीटर ही होता है। वैसे हम लोग बोल देते हैं कि अप्रॉक्स 400 किलोमीटर। तो 400 किलोमीटर लोग पैदल दूरी तय करें, तो ये तो निश्चित रूप से कुछ करेजियस उनके वॉलंटियर्स होंगे जो इस दूरी को पैदल तय कर सकते हैं। तो गांधी जी वैसे अपने ट्रस्टेड वॉलंटियर्स का चुनाव किए जो कि इस दूरी को तय कर सके। तो 78 वॉलंटियर्स, ट्रस्टेड वॉलंटियर्स को साथ में लेकर के ये साबरमती से कहां चले थे, दांडी की तरफ। अब इसमें साबरमती से दांडी जो चले थे, तो ये 12 मार्च 1930 को ये चलना शुरू किए थे, और वहां पे पहुंचते हैं कोस्टल एरिया में, यानी दांडी जो पहुंचते हैं वो 6 अप्रैल 1930 को वहां। तो अब ये बताएंगे आप किलोमीटर में, तो मैं बता देती कितना दिन हुआ, तो 24 डेज, 24 दिनों में। क्या आपको लगता है कि 24 दिन लगातार चले होंगे गांधी जी? जी नहीं, 24 दिन लगातार बिना रुके संभव नहीं है। तो कुछ दूरी तय करते थे, और अब जैसे मान लीजिए 240 माइल्स है और 24 डेज, तो एक दिन में निश्चित रूप से 10 मील चले होंगे। तो चलने के बाद कुछ समय किसी गांव में बिताते होंगे, और वहां पर लोगों को साथ साथ यूनाइट भी करते चले जाते थे, और ये सब जो ब्रिटिशर्स की जो कॉलोनियल रूल थे उसके बारे में लोगों में अवेयरनेस को ला रहे थे, जागरूकता को ला रहे थे, क्योंकि उस
उस समय जिस समय यहाँ पे ब्रिटिशर्स का डोमिनेंट था, तो इंडिया में साक्षरता का जो परसेंटेज था, यानी उस समय बहुत कम लोग यहाँ पे पढ़े लिखे थे। तो जब लोग पढ़े लिखे लोग भी गलती करते हैं, तो नहीं पढ़े लिखे लोग तो उससे और ज्यादा गलती करेंगे। तो उन लोगों के बीच में इन्होंने सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट का प्रचार प्रसार करते हुए तब वहां पे कहाँ पहुंचे, दांडी में 24 डेज के बाद, और वहां कोस्टल एरिया में पहुंचने के बाद उस पानी को बॉयल करके खुद से सॉल्ट का फॉर्मेशन करते हैं, और ये सॉल्ट टैक्स जो था उसका भी अपोज किए, और उस समय से वो लोग अपने ही इंडियन सॉल्ट का यूज करना इंडियन पीपुल को बताना शुरू किए और किए भी। तो ये था आपको सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट का पहला एग्जाम्पल। तो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट अब 1930 में स्टार्ट हुई है, तो अब आगे बढ़ेगी। अब कब यहाँ फिर कॉल ऑफ होती है, नहीं होती है, फिर नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे। तो आज का जो HW है वो निश्चित रूप से आप एक राइट शॉर्ट नोट्स अपॉन साल्ट